हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लॉक का छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ हूं, जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मेरे पास एक छोटी सी घड़ी है। इस घड़ी की मदद से आज हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा, मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक बनाई है। समझिएगा, इस क्लॉक में टोटल आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं। ये बड़े वाले कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? टोटल 12 पार्ट्स हैं। लेकिन ज़रा ध्यान दें, अगर तो हर एक दो बड़े पार्ट्स के बीच में 5 पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां। ठीक है, इसी तरह फिर 1 2 3 4 5। इसका मतलब यदि ओवरऑल हम बात करें तो ये टोटल इस क्लॉक में कितने पार्ट्स हैं? टोटल 60 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 60 पार्ट। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि हमारे क्लॉक में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 60 पार्ट। एमटीएस के एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। तो हमारे क्लॉक में टोटल कितने पार्ट हैं? 60 पार्ट होते हैं। और ये जो टोटल राउंड, एक राउंड अगर हम पूरा कर लें तो 60 पार्ट, और एक राउंड पूरा करने पे एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर बात की जाए तो हमारे क्लॉक में कौन कौन से हैंड होते हैं? तो ये देखिए, ये आवर हैंड है। ये वाला हैंड कौन सा है? मिनट हैंड। ये आवर हैंड और ये है हमारा सेकंड हैंड। ये तीनों मूव करते हैं, तीनों अपने अपने स्पीड से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनकी स्पीड क्या होती है ना। बस नॉर्मली यही चीज़ें हैं। हम जब भी किसी क्लॉक का एनालिसिस करेंगे तो हम सेकंड वाले हैंड को इग्नोर करते हैं, केवल और केवल हम मिनट हैंड और आवर हैंड की ही बात करेंगे। आवर हैंड क्या होता है और मिनट हैंड क्या होता है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं, समझिएगा इसको। हमने आपसे कहा कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं घड़ी पे? 60 पार्ट होते हैं। 60 पार्ट जब आप पूरा कंप्लीट करते हो, यहाँ से ये पूरे 60 पार्ट, तो कितने डिग्री आप घूम जाते हो? 360 डिग्री। इसका मतलब कि हर एक स्मॉल पार्ट कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री करिएगा तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसको कट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ये निकल के आया आपका कि एक पार्ट जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 6 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मिनट हैंड है। ये जब हम इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट, एक छोटे से पार्ट पे आते हैं तो हम कितने डिग्री का एंगल कवर करते हैं? तो हम यहाँ पे 6 डिग्री का एंगल कवर कर लेते हैं। इसी तरह हर एक स्मॉल पार्ट कितने डिग्री के बराबर? 6 डिग्री का। ये छोटे छोटे पार्ट जो है कितने डिग्री के होते हैं? 6 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमारे क्लॉक में कितने हैंड्स हैं? केवल 2 हैंड्स हैं, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड। सेकंड हैंड को हम इग्नोर कर देते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो अब इनकी स्पीड क्या होती है? इस आवर हैंड और मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है ये देखते हैं। तो आवर हैंड की स्पीड या मिनट हैंड? सबसे पहले मिनट हैंड की स्पीड निकालते हैं। मिनट हैंड की स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो समझिएगा मिनट हैंड कैसे घूमता है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको पता है कि मिनट हैंड जब ये मिनट वाली जो सुई है ये पूरा एक चक्कर पूरा लगा लेती है। ये मिनट वाली जो सुई एक चक्कर पूरा लगाती है तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा लगाती है। एक चक्कर पूरा लगाती है, इसका मतलब कितने डिग्री? 360 डिग्री। इसका मतलब एक मिनट में वो कितने डिग्री मूव करता होगा? तो एक मिनट में वही 360 डिग्री बटे 60 बराबर। अगेन आंसर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? अगेन आंसर आ जाएगा आपका ये 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट हैंड की स्पीड क्या हुई? एक मिनट में 6 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है? मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। मतलब कि जब मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ेगा, जब ये मिनट हैंड है ना, अलग अलग कर लेते हैं इसको, थोड़ा समझ में आएगा। ये मिनट हैंड सपोज अभी किस में है? 12 में है। जैसे ये 1 मिनट आगे जाएगा, ये 12 से जैसे 1 मिनट आगे जाएगा तो कितने डिग्री मूव करेगा? सिर्फ 6 डिग्री मूव करेगा, है ना। फिर अगेन आएगा, फिर से 6 डिग्री मूव करेगा, फिर से 6 डिग्री मूव करेगा, फिर से भी 6 डिग्री, फिर से 6 डिग्री। मतलब हर मिनट में वो कितना मूव करेगा? सिर्फ 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड हमने निकाली 6 डिग्री पर मिनट होती है। इसी तरह आवर हैंड की भी स्पीड आप निकाल सकते हैं।
आवर हैंड की स्पीड। तो देखिए आवर हैंड की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने यहाँ मिनट हैंड का पूरा एक चक्कर देखा था तो 60 मिनट में पूरा होता है, उसी तरह आवर हैंड अपना एक चक्कर कब पूरा लगाएगा, जैसे अभी ये मान लीजिए सुबह के 6 बजे हैं तो ये पूरा चक्कर कब लगाएगा, जब वापस शाम के 6 बज जाएंगे। अभी ये सुबह के 6 बजे हैं, फिर ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये कब तक लगाए, जब तक शाम 6 नहीं बज जाते। मतलब ये टोटल कितने में लगाता है, एक चक्कर 12 घंटे में। ये पूरा एक चक्कर कब लगाता है, 12 आवर्स में। 12 आवर्स में ये पूरा 360 डिग्री पूरा करता है। तो एक आवर में कितना पूरा करेगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, ठीक है। कितना आ जाएगा ये देखिए 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आवर हैंड है, सपोज़ अभी आवर हैंड कहाँ पर है, 1 में है, ठीक है। अभी घूमते हुए आवर हैंड किस में आया, 2 में आया। इसका मतलब कितनी डिग्री पूरा करेगा, तो ये पूरा करेगा कितना, 30 डिग्री पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये वाला एनालिसिस थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। तो एक आवर में कितना, 30 डिग्री हुआ। एक आवर में मिनट कितना होता है, एक आवर में मिनट होता है आपका 60 मिनट होता है, 60 मिनट। एक आवर की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 मिनट। एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री बटे 60, मतलब अभी आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हाफ डिग्री। तो फाइनली क्या आया, आवर हैंड की स्पीड क्या निकल के आई, 1 मिनट में कितना, हाफ डिग्री। कितना आया, हाफ डिग्री पर मिनट। ये किसकी स्पीड आ गई, आपकी आवर हैंड की स्पीड आ गई। कितनी आ गई, हाफ डिग्री पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका अच्छे से, ठीक है। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी आई, 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड की स्पीड कितनी आई, हाफ डिग्री पर मिनट। अब जरा इसको और अच्छे से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए 2 चीज़ें, पहला क्या बोला कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट। मतलब जब मिनट की सुई घूमेगी तो ये कितने डिग्री पे घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। आवर हैंड की स्पीड बोला है कि आधा डिग्री पर मिनट, मतलब 0.5 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि आवर की सुई जब ये मिनट की सुई जब 1 मिनट आगे बढ़ती है तो वो खुद तो 6 डिग्री लेता है, लेकिन आवर हैंड भी मूव करता है। तो कितना मूव करता है, मात्र 0.5 डिग्री मूव करता है। फिर से ये 1 मिनट आगे बढ़ेगा तो आवर हैंड कितना मूव करेगा, 0.5 डिग्री और मूव करेगा। फिर जब ये 1 मिनट और आगे जाएगा तो ये कितना जाएगा, फिर से 0.5 डिग्री। मतलब हर 1 मिनट में ये कितना मूव करेगा, 0.5 डिग्री मूव करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है इन दोनों पॉइंट्स का एनालिसिस, फर्स्ट वाले का 6 डिग्री पर मिनट, सेकेंड वाले का हाफ डिग्री पर मिनट। हमारे एग्ज़ाम में क्लॉक से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली 3 तरह के आते हैं, मैं तीनों आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि आपके पास टाइम दिया रहेगा और आपको उसे एंगल में कन्वर्ट करना होगा। आपको क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल दिया होगा और बताना पड़ेगा कि उस एंगल पे टाइम क्या होगा, ओके। और तीसरा पैटर्न है जिसमें आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस टाइम का आप क्या बताएं, इस टाइम का या तो आप मिरर बताएं और या तो आप वाटर इमेज बताएं, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है, या तो मिरर इमेज या तो वाटर इमेज। तो ये 3 तरह के बेसिकली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे गए। अब इन 3 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्लॉक में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट बनाए थे। कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट बनाए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, कौन सा, डिग्री कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया हमने उसका, डिग्री कॉन्सेप्ट। ये जो नेम दिए गए हैं ये मेरे द्वारा ही नाम दिए गए हैं, इसीलिए इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर ना करें, ठीक है। जस्ट नाम है। तो एक होता है डिग्री कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। दूसरा कौन सा होता है,
फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। पहला है डिग्री कॉन्सेप्ट और दूसरा कौन सा है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। डिग्री कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें टाइम टू एंगल कन्वर्ट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिग्री कॉन्सेप्ट का। जब एंगल टू टाइम कन्वर्ट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है ये डिग्री कॉन्सेप्ट और क्या है फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो डिग्री कॉन्सेप्ट अभी हमने जो डिस्कस किया था आपके सामने, ये जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, हमने डिग्री में आंसर लाए, ये दोनों चीज़ें, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, डिग्री कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब अपन एंगल टू टाइम कन्वर्जन करना बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हम ले लेते हैं कौन सा, टाइम टू एंगल। पहला वाला ले लीजिए आप, टाइम टू एंगल। आइए देखते हैं कि यदि कोई टाइम दिया रहे और हमसे पूछा जाए कि इस टाइम पर, पर्टिकुलर इस टाइम पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है 5:10 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। क्या दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है और किस में कन्वर्ट करना है, एंगल बताना है। मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, डिग्री कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब देखिए डिग्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे। तो हमें क्या बोला गया है, कितने बजे हुए घड़ी में, 5:10। देखिए ये है 5:10। अब ये मत पूछेगा कोई कि क्या हम ये घड़ी लेकर जाएंगे एग्ज़ाम में, नहीं, घड़ी लेकर नहीं जाना है एग्ज़ाम में, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी मत सोचेगा कि घड़ी लेकर जाना पड़ेगा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ मैं। तो 5:10 ये कंडीशन बनेगी। हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एग्ज़ाम में, देखिएगा। हम सबसे पहले अपने दिमाग में लगाए कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसका। तो हमने पहला स्टेप इसमें लगाया कि हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अप्रॉक्स एंगल। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, अप्रॉक्स एंगल। अप्रॉक्स एंगल मतलब क्या है, अनुमानित एंगल 5:10 पर। हम मानेंगे कि हमारी सुई, आवर वाली सुई कहाँ पर है, एग्जैक्टली 5 पर है। ये आवर वाली सुई एग्जैक्टली 5 पर है और मिनट की सुई एग्जैक्टली कहाँ पर है, 2 पर है। ये हो गया 5:10 एग्जैक्ट। ठीक है, हम ना तो 5 का, ये आवर का जो वेरिएशन होगा हम उसको नहीं लेके चल रहे हैं, हमने मान लिया करेक्ट ये 5 पर है, करेक्ट ये 2 पर है। अब बताइए एंगल कितना होगा। हमने अभी आपको बताया था ना, ये 30 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये 30, ये 30, ये 30, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया आपका अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट निकालते हैं, आवर का वेरिएशन। मतलब घंटे की सुई पे जो वेरिएशन होता है वो कितने एंगल का होता है, आवर का वेरिएशन कितने का होता है। तो आवर का वेरिएशन हमने निकाला था यहाँ पर। आवर का वेरिएशन जो होता है वो मिनट के कारण आधा डिग्री का होता है, 1 मिनट में आधा डिग्री का होता है। तो कितने मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं, 10 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना, 10 गुणे हाफ डिग्री, मतलब कितने का वेरिएशन आएगा, मात्र 5 डिग्री का। 5 डिग्री आवर की सुई कहाँ चली गई, 5 डिग्री आवर की सुई कहाँ चली जाएगी, थोड़ा सा इधर चली जाएगी, है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका कितना था, 90, और ये थोड़ा सा और आगे चली गई। कितना आगे गई है, मात्र 5 डिग्री। इसका मतलब इसमें आपको ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 90 + 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एग्जैक्ट एंगल। क्या आ जाएगा आपका एग्जैक्ट एंगल, 90 + 5 मतलब 95 डिग्री विल बी योर आंसर। एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको कोई फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको स्टेप माइंड में रखना है। सबसे पहले अप्रॉक्स एंगल निकाल दीजिए। अप्रॉक्स एंगल जो भी समय दिया रहेगा उसमें पहला वाला आवर होता है, बाद वाला मिनट वाला होता है। तो आप पहले अप्रॉक्स एंगल निकाल दीजिए। आवर का वेरिएशन किसके कारण होता है, मिनट हैंड के कारण। जितने मिनट आप आगे बढ़ेंगे उसका आधा कर दीजिए, वो आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर बन जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके आगे। देखिए ये 3 समय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप इसका निकालिए मुझे आंसर। ठीक है, आप निकालिएगा, मैं भी निकालता हूँ। ठीक है, 4:10 है। तो हमने बोला हमारे कितने स्टेप हैं, सिर्फ 3 स्टेप हैं। एक क्या निकालते हैं अपन, अप्रॉक्स एंगल। अप्रॉक्स एंगल कैसे निकालेंगे, एक सुई कहाँ पर है मेरी, 4 पर, और एक सुई कहाँ पर है मेरी, 10 मतलब 2। 4 और 2, एक सुई 4 पर है, एक सुई
2 पर है। आप चाहें तो ऐसे साइड में अपने लिए एक वॉच बना लें तो दिमाग में रहेगा, हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर भी अगर आप सीख रहे हैं तो ऐसे साइड में आप वॉच बना लिया करिए। अब एक सुई कहाँ पर हमने बोली 4 पर, ये है आपका 4 और ये है आपका 2, ठीक है। एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर। बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर आवर का वेरिएशन निकालते हैं। आवर का वेरिएशन किसके कारण होता है, मिनट के कारण। कितने मिनट हम आगे बढ़े हैं, केवल 10 मिनट, 10 मिनट आगे बढ़े हैं। 10 मिनट के कारण कितना हो जाता है उसका ठीक आधा, मतलब 5 डिग्री। तो आवर की सुई थोड़ा सा कितनी आगे बढ़ गई, 5 डिग्री और आगे बढ़ गई। तो ये वाला एंगल आपने निकाला था 60 डिग्री, ये 5 डिग्री और आगे बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्ट एंगल कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट एंगल 60 + 5 = 65 डिग्री आपका एग्जैक्ट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 8:25 पे। स्टेप वही है, अप्रॉक्स एंगल निकालेंगे। तो एक सुई कहाँ पर है आपकी, 8 पर, ये आवर की सुई है, और ये मिनट की सुई कहाँ पर है, 5 पर, ठीक है। ये 8 और ये 5 हो गया। अब देखिए कितने पार्ट है, 30, 30 60 और 30 90, कितना हुआ ये 90 डिग्री का एंगल। आवर का वेरिएशन किसके कारण होता है, मिनट वाली सुई के कारण। मिनट वाली सुई कितनी है, 25, कितना होता है, आधा डिग्री का। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर की सुई 12.5 डिग्री आगे चली गई। आवर की सुई यहाँ पर होगी, ये 12.5 डिग्री आगे चली गई होगी। तो इसका मतलब ये वाला कितना था, 90, और ये 12.5, तो 90 और 12.5 ऐड कर दीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 102.5 डिग्री, योर आंसर। क्लियर बन रहा है एकदम। देखिए अब इसको जल्दी से हम करते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया, इसको मैं फटाक से करूँगा। एक सुई कहाँ पर है मेरी, 10 पर। एक सुई कहाँ पर है मेरी, 7 पर। 10 और 7 के बीच 3 मतलब अप्रॉक्स एंगल आपका कितना हो गया, 30 30 30 90। आवर का वेरिएशन किसके कारण होता है, मिनट के कारण। मिनट कितने, 35, इसका आधा 17.5, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 90 और 17 107.5 डिग्री, योर आंसर। क्लियर है। चलिए कुछ और समय देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, 4:10 ये एंगल आया, दोनों को हमने ऐड किया, ये आया हमने दोनों को ऐड किया, और ये आया हमने तीनों को ऐड किया, ठीक है। अब देखिएगा थोड़े से और क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है, 3 समय फिर से हमने ले लिया, बट थोड़ा सा एनालिसिस अलग है ना। समझिए 2:25, वही 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या निकालना रहता है, अप्रॉक्स एंगल, देन आवर का वेरिएशन, और देन एग्जैक्ट एंगल, ठीक है। तो अप्रॉक्स एंगल कितना होगा, एक सुई 2 पर है, एक सुई 5 पर है, ठीक है। 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, कितना आ गया आंसर, 90 डिग्री आपका अप्रॉक्स एंगल। आवर का वेरिएशन मिनट के कारण होता है, मिनट 25 है, इसका आधा ले लेंगे कितना, 12.5 डिग्री। यहाँ समझते चलिएगा, आवर का वेरिएशन, आवर की सुई कहाँ पर है, 2 पर, कितना हुआ आवर में वेरिएशन, 12.5 डिग्री आगे चला गया, 12.5 डिग्री ये आगे चला गया। पहले ये हमने कहाँ माना था इसको, ठीक 2 पर, अब ये इतना आगे चला गया। पहले हमने निकाला ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री, लेकिन अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई, मतलब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। तो पूरे में से अब इसको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट एंगल। तो 90 में से 12 चले गए, निकाल लेते हैं, 77.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस किए, इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखिए प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका एनालिसिस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह, 4:35 अप्रॉक्स एंगल। अब जल्दी जल्दी निकालिएगा अप्रॉक्स एंगल। एक सुई कहाँ, आवर वाली सुई यहाँ, मिनट वाली सुई यहाँ, ये 4 पे, ये 7 पे, बीच पे 3 पार्ट, मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, आप बगल में ऐसे क्लॉक बना के कर भी सकते हैं। आवर का वेरिएशन कितना हो जाएगा, 35 के कारण आधा, मतलब 17.5 डिग्री, एग्जैक्ट एंगल। अब बताइए इस बार माइनस होगा या प्लस होगा, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कब प्लस करें कब माइनस करें। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। 90 में से 17.5 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 72.5। क्लियर है, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अब कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, ये आप
थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, 8:50 आप लोग निकालिएगा, ठीक है। मुझे आंसर बताइएगा इसका। मैं इसका एनालिसिस आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे वहाँ पे हमने तीनों के तीनों टाइम पे प्लस किया था और यहाँ पर हम तीनों के तीनों टाइम पे माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो पहले तो बेसिक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है जैसे 4:10, 4:10 पे क्या ये है मिनट की सुई और ये है आपके आवर की सुई। 4:10 पे क्या मिनट की सुई आवर की सुई को क्रॉस की है? नहीं की। आवर की सुई को क्रॉस नहीं की है। क्या 8:25 पे ये है आपके आवर की सुई और ये है आपके मिनट की सुई। क्या अभी भी मिनट की सुई आवर की सुई को क्रॉस कर पाई है? नहीं कर पाई है। लेकिन यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिए हैं 2:25 और 4:35, यहाँ पर ये है मिनट की सुई, यहाँ से चली होगी, ये आवर वाली सुई को क्रॉस करते हुए आगे आ चुकी है। उसी तरह 4:35 भी जब आप बनाएंगे तो देखिए 4:35 पे भी 4 कहाँ आएगा? 3 के बाद 4, ये आएगा आपका 4। 35 कहाँ आएगा? इसको क्रॉस करके यहाँ पे आएगा आपका 35, 7, ठीक है। तो ये है 4:35। यहाँ पे भी मिनट की सुई आवर की सुई को क्रॉस कर चुकी है। जब क्रॉस कर चुकी होती है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? माइनस। और जब क्रॉस नहीं करती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस। अब इसको दिमाग में कैसे बैठाएं? तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था हमारे दिमाग में कि जब तक हमारे घर में कोई नहीं, हमारे घर को कोई क्रॉस नहीं करता है, जब तक क्रॉस हमारे घर को कोई नहीं करता है तब तक हमारे जेब में पैसा प्लस रहता है। और जब हमारे घर से कोई आता है और घर को क्रॉस करके चला जाता है तो वह हमारे जेब से पैसा माइनस करके ले जाता है, ठीक है। तो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो प्लस होगा और जब क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर गया तो हमने क्या यूज़ किया? माइनस साइन। और यहाँ पे जब तक क्रॉस नहीं किया था तब तक हम क्या यूज़ कर रहे थे? प्लस।